वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इजी इंग्लिश बाय सुनील सर चैनल पे यूट्यूब। साथियों, अभी ठीक पहले मैंने शुरू किया है CHSL इंग्लिश के बारे में, आपकी तैयारी कैसे कराई जाए और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इजी इंग्लिश आपको कितना हेल्प कर पाएगा, इन सारी बातों की चर्चा हुई। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, ठीक इसके पहले अपलोड किया है इसी चैनल पे इजी इंग्लिश बाय सुनील सर पर, उसे आप देख लेंगे। ठीक है, आज उसी कड़ी में CHSL पर वार लगातार एक क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इसमें। लेकिन इस क्लास के पहले कुछ जरूरी अनाउंसमेंट मैं चाहता हूं कर देना। साथियों, मैं CHSL इंग्लिश का रेगुलर क्लासेज भी कंडक्ट कर रहा हूं। बहुत जल्द रेगुलर क्लासेज आ रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे किसी मीडियम से होगा, एक ऐप के थ्रू होगा। इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं रेगुलर क्लासेज, तो इसके लिए करना क्या है, रेगुलर क्लासेज 2 मंथ्स का है पैकेज, 2 मंथ्स प्रोग्राम है, राइट। 2 महीने में CHSL इंग्लिश आपकी मैं पूरी करवाऊंगा। कैसे, वो सारी बात हो चुकी। 2 मंथ्स प्रोग्राम है और फी है केवल 2 महीने के लिए 300 ईच, एक स्टूडेंट के लिए 300। ठीक है, इसके लिए जुड़ने के लिए आप मेरे रेगुलर क्लास कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप अपने व्हाट्सएप से है ना, मेरे नंबर पे 9546236921 पर व्हाट्सएप कर दें। बस यही काम करना है आपको सिर्फ, बाकी आप जुड़ जाएंगे मेरे साथ। और ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ YouTube पर भी लगातार CHSL इंग्लिश संबंधित वीडियोज अपलोड होते रहेंगे साथियों, इसलिए इजी इंग्लिश बाय सुनील सर लगातार देखते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस बार CHSL इंग्लिश में आपकी स्कोर बिल्कुल पक्का हो जाए, आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एडवांस कोर्सेज भी शुरू कर रहा हूँ, एडवांस कोर्स इंग्लिश के लिए, है ना, जिसमें एक बात सिर्फ अभी आपको बता रहा हूं, एनालिटिकल, ठीक है, ग्रामर एंड लैंग्वेज इन यूज, ठीक है जी, थ्रू न्यूज़पेपर। और भी कई मोड होंगे, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, ठीक है, और कोई लिटरेरी पीस हो सकता है, नॉवेल वगैरह कुछ भी, है ना, ETC। इनके द्वारा मैं एडवांस लेवल के ग्रामर, एडवांस लेवल के लैंग्वेज के एलिमेंट्स, इन सारे के यूज आपको बड़े मजेदार तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। ये क्लासेज भी शुरू होने वाले, तो इन सब के लिए आपको मेरे YouTube चैनल पे बराबर वीडियो देखते रहने, इनकी जानकारी समय समय पर दूंगा आपको। ठीक है, और रेगुलर क्लासेज भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप से मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना। तो ये तो रहे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आइए CHSL इंग्लिश की दिशा में आज आगे बढ़ते हुए पहला क्लास मैं आपको दे रहा हूं। आइए आज जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कोई भी बात शुरू करने के लिए पहले छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी होता है, ये आप भी समझते होंगे। आइए आज इस बात की चर्चा होगी कि कौन से ऐसे छोटी लेकिन जरूरी बातें, तो बेसिक्स है ना, या फंडामेंटल्स जिसको आप कहते हैं, मूलभूत, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। ग्रामर की भी बात होगी इसमें, और भी बातें होंगी। तो पहली बात, तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में जब भी कोई बात की जाती है तो बातचीत की शुरुआत होती है वर्ड्स से, है ना। बचपन में हमने सीखना शुरू किया, याद कीजिए इंग्लिश कैसे सीखना शुरू किया, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, इस तरह से हमने शुरू किया ना, वर्ड से। तो वर्ड्स कई सारे जब आप यूज करते हैं तो वो मिलके क्या बनते हैं देखेंगे आप, फ्रेजेस, फिर बनते हैं क्लॉजेस, है ना, फ्रेज, क्लॉज, फिर बनते हैं सेंटेंस,
दिस इज आवर फाइनल, है ना, थिंग, सेंटेंस। क्योंकि हमारे लेवल में, आपके लेवल में एग्जाम जब देने जाएंगे, या आप देख रहे होंगे, आप कुछ इंग्लिश में पढ़ते होंगे कहीं भी, न्यूज़पेपर या कोई बुक, कोई नॉवेल, कुछ भी, तो आपका सामना सेंटेंस से ही होता होगा। आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस ही यूज करने पड़ते हैं, यानी आपके लिए सबसे काम वाली यूनिट है सेंटेंस। बट यहां तक पहुंचने के लिए यात्रा की शुरुआत वर्ड से होती है। तो आइए देखते हैं इस यात्रा के क्रम में ये जो सारे पड़ाव हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है और ये है क्या। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज थिंग्स एंड व्हाट आर देयर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो वर्ड्स तो आप समझ गए। अब वर्ड से फ्रेज, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं साथियों। जैसे द फ्रॉग jumped into the well। सेकेंड सेंटेंस है आपका she cried at the top of her voice। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि आप बेहतर समझ सके। In the meanwhile the hunter took some rest। ठीक है, ये नमूने के 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब समझते हैं, ये तो सीधा, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। फ्रॉग तो मेंढक है, जंप मतलब छलांग मारना, कूदना, और इनटू द वेल का मतलब कुएं में। कहां छलांग लगाई? कुएं में। अगर सिर्फ इतनी की बात की जाए, इसको देखते हैं हम लोग, इनटू द वेल, इसका एक मतलब आ रहा है कुएं में। लेकिन क्या साथियों, ये मीनिंग है पूरी? अगर आप किसी को आप बोलते हैं कुएं में, नदी के किनारे, अरे बात समझ में, तो ये लग रहा है कि ये बात कुछ अधूरी है, मीनिंग पूरी नहीं आ रही, समझने वाला इस बात को पूरे तौर पे नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे बनावट को, यानी इसमें वर्ड से 1 2 3, उसी तरह से यहाँ एट द टॉप ऑफ, फिर उसी तरह से इन द मीनवाइल, ये सब में वर्ड्स है। तो एक से ज्यादा वर्ड्स होते तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप। ग्रुप किस चीज का? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है। मीनिंग कैसा? मीनिंग अधूरी, या कोई अपनी खास मीनिंग भी हो सकती। तो ऐसे हर बनावट को ग्रामर की भाषा में फ्रेज बोला जाता है। समझ गए आप? फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग, अधूरी मीनिंग, इसको बोलेंगे फ्रेज। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए फ्रेज क्या। आइए दूसरे यूनिट की बात करता हूं, क्लज। क्लज क्या है? क्लज को जानने के लिए मुझे फिर आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखने होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आइए क्लज के लिए आप देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपके लिए। फर्स्ट सेंटेंस है, when it rains she dances, right? Second sentence है, if it grows like this it will grow stronger। थर्ड सेंटेंस भी आप जान सकते हैं, while there is life there is hope। एक बड़ी मशहूर कहावत है। तीन बनावट आपके सामने है। नंबर 1, when it rains, कॉमा दिया हुआ है। कॉमा का सीधा मतलब समझना है, कॉमा जिस पार्ट में लगता है उसको बाकी पार्ट से अलग करता है। शब्दों के बाद लगते शब्द अलग होते जाते, है ना। तो यहाँ एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया।
इस दोनों पार्ट को अलग कौन कर रहा, कॉमा कर रहा। हो गए। तो आइए इस पार्ट की बात मैं करूंगा। व्हेन इट रेन्स, व्हेन मतलब जब, कब, कब कब होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। जब इट रेन्स वर्षा होती है, इसका ये मीनिंग आया। इसमें भी कितने हैं, ये 1 2 3 मोर देन वन वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीनिंग कैसे, जब वर्षा होती है, लगता है कि कुछ कुछ मीनिंग पूरा है, लेकिन गौर से देखेंगे फिर भी इसमें कुछ बात अधूरी लगती है। आप किसी को हठात अचानक सडनली ऐसे ही अलग से नहीं कह सकते, जब वर्षा होती है, जब वह रोता है, जब मैं घर जाता हूं। क्या इसका पूरा सेंस मीनिंग कोई समझ पाएगा? सॉरी, कोई नहीं समझ पाएगा इसे। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग भी है इसकी लगभग पूरी, बट इसे आप अकेले यूज नहीं कर सकते। यानी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सही है, मीनिंग है इसकी, बट अकेले नहीं यूज हो सकता। अकेले नहीं यूज हो सकता मतलब इसके मीनिंग को पूरी तरह से समझने समझाने के लिए आपको दूसरे पार्ट का सहारा लेना। देख रहे, सी डांसेज, ये पूरा मिला के बोलेंगे तब बात समझ में आएगी। जब वर्षा होती है वह नाचती है, अब बात पूरी समझ में। लेकिन बिना इसके अगर आप बोलेंगे जब वर्षा होती है, तो ये बात पूरी तरह से हजम होने लायक नहीं होगी। बिल्कुल ठीक समझा। उसी तरह से इफ इट ग्रोज लाइक दिस, यदि यह इसी तरह से बढ़ता है, तो इसका भी वही मतलब हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंग पूरी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे। फिर यहाँ है वाइल देयर इज लाइफ, जब तक सांस तब तक आस, मिला के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ बोलिएगा जब तक सांस, तो अगले की सांस अटक जाएगी कि आगे क्या। अरे बात समझ में? ओके। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये पार्ट कहलाते हैं क्लज। यानी क्लज क्या होते हैं, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते, लेकिन अकेले नहीं यूज किए जा सकते। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के अंदर होते हैं, सेंटेंस में यूज होते हैं, है ना। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, अलग से बात नहीं कर सकते। अणु परमाणु का जो रिश्ता है, एटम मॉलिक्यूल का जो रिश्ता है, जिस तरह से आप एटम को पढ़ा होगा साइंस में, एटम का इंडिपेंडेंट कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता, एटम पाए जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। उसी तरह से क्लज स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, क्लज जब भी मिलते हैं सेंटेंस के अंदर। नाउ यू हैव गॉट माय पॉइंट, आई अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट यूनिट हमारा है सेंटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर अस। आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा ढंग से। सेंटेंस किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, क्या होता है सेंटेंस। फिर मैं लिखना चाह रहा हूं कुछ सेंटेंस के लिए। रामू was a poor farmer. He lived in a small village. कहानी आपने पढ़ा होगा ऐसी कहानियां। तीसरा, he had a very hard working son, गोपी। राइट, आप देख रहे हैं, आप है ना। और भी लिख सकते हैं आप, जैसा पहले इसके पहले आपने देखा। When she ran, everyone gasped.
आगे गैस मतलब बहुत चक्का हो गए, मुंह खुला रहना। बहुत ज्यादा आश्चर्य गए तो बहुत चक्का हो गए, मुंह खुला, मुंह बाहर रह गए, यकीन नहीं हुआ। आइए, रामू वाज ए पुअर फार्मर। 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 5 वर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा शब्द, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सभी समझा। तो रामू वाज ए पुअर फार्मर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंग कैसी? रामू एक गरीब किसान था। फार्मर माने किसान, पुअर माने गरीब, और रामू तो रामू नाम, पूरी है मीनिंग। राइट? कभी भी बोलिए, कहीं भी बोलिए, ऐसे बनावट को बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है जी, सेंटेंस बोलेंगे। उसी तरह ही लिव्ड इन स्मॉल विलेज, 1 2 3 4 5 6, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीनिंग कैसी? पूरी मीनिंग, कहीं भी कैसे भी यूज कीजिए। वह एक छोटे गांव में रहता था। उसी तरह से ही हैड ए वेरी हार्ड वर्किंग सन, उसके पास कैसा था? उसे एक बड़ा मेहनती बेटा था, नाम था गोपी। Once she ran, everyone gasped, पीटी उषा की बात कर रहा हूं, जब उसने दौड़ना शुरू किया था पहली बार किसी प्रतियोगिता में, तो जब वो दौड़ी तो सब देखने वाले बहुत चक्के रह गए, मुंह खुला रह गया, मुंह बाहर रह गया। अरे बात समझ में? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंग पूरी। तो ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर सेंटेंसेस। राइट? फर्क समझ गए आप? फ्रेज पार्ट ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट मीनिंग, क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस, कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली, अलग से नहीं यूज कर सकते, ऑलवेज फाउंड इनसाइड सेंटेंस, हमेशा सेंटेंस के अंदर पाए। सेंटेंसेस फ्रीली वी कैन यूज फ्रीली, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरी मीनिंग। यहां तक की बात हो गई। बहुत जरूरी बात सीखा है आज आपने। आइए थोड़ा आगे बढ़ाता हूं आपको। अब CHSL में मैंने बताया इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि वोकेबलरी का बहुत बड़ा यूज होता है। आइए कुछ वर्ड्स आपको दिखा दे रहा हूं कि पूछे कैसे जाते और काम आपको कैसे करना। vocab and uses, हाँ जी, हर चीज का यूज समझना। मैं आज कुछ सवाल लिख रहा हूं, जिस तरह से आपके पिछले पेपर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस मुझे लिखने होंगे, है ना, वो लिख देता हूं। जैसे आपको एक पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम तो आप समझते होंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विपरीतार्थक, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द, हिंदी में विपरीतार्थक शब्द पढ़ा होगा। ठीक है जी। एंटोनिम ऑफ किसके? एक वर्ड दिया होगा आपको, सैक्रेड। राइट? सैक्रेड। अब इसके लिए आपके पास ऑप्शंस भी होंगे। पायस, सेकेंड इज हैलोड, हाँ जी, नंबर 3 इज डिवाइन, एंड नंबर 4 इज प्रोफेन। अब 4 ऑप्शन है आपके सामने। उसी तरह से दूसरा सवाल है आपके लिए, सिनोनिम पूछेगा, है ना। सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाले, समानार्थक, मिलते जुलते मीनिंग वाले, इसको बोलते हैं सिनोनिम। ठीक है। एक वर्ड दिया होगा आपको, उसी तरह से स्टॉनिश, हाँ जी। अब इसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, सारे के लिए ऑप्शंस होते हैं। आप MCQ टाइप क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे। मुंडेन, मुंडेन, सेकेंड वन इज इम्प्रेस, थर्ड is overwhelm, overwhelm, and number 4 is
काम। हाँ जी, उसी तरह से इडियम फ्रेज पूछता है, इडियम फ्रेज से भी सवाल होंगे। जैसे एक दिया रहेगा, एड फ्यूल टू द फायर। हाँ जी, एक इडियम दिया है। अब इसके नीचे यूज दिए गए हैं, इसके मीनिंग आपको ढूंढने, ऑप्शन है, गो फ्रॉम वन बैड सिचुएशन टू अनदर, गो फ्रॉम वन बैड सिचुएशन टू अनदर, सेकेंड वन, a cause becomes bored when more people join. Number 3, the flame will extinguish. Number 4, cause a situation to become worse. ठीक है जी, ये हो गए। कुछ और है दो। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ ना, हर क्लास में आपको कुछ वर्ड्स भी सिखाने की कोशिश करूंगा, इसीलिए बने रहिए यूट्यूब पे। हर बार आप सीखेंगे, 10-12 तो जरूर सीखेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है ना, फ्रेज सब्स्टिट्यूट देना है। एक फ्रेज है, उसके बदले आपको कौन सा सूट करेगा, सूटेबल होगा, वो आपको ढूंढना है। फ्रेज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब दूसरे के स्थान पर आने वाला। जैसे दिया हुआ है रब, उसकी मीनिंग दिया ढूंढना, अ पार्ट ऑफ द बॉडी to restore warmth or sensation। ठीक है, इतना लंबा में दिया ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा फ्रेज सब्स्टिट्यूट। अब आ जाइए इसके दिए हुए है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हैं इसको। इसका दिया ऑप्शन फर्स्ट, FUZZ। सेकेंड दिया है आपका, है ना, चेफ, CHF। नंबर 3 दिया है आपका कम, और फोर्थ में है आपका ऑब्लिक। ठीक है, फिर आपका है 5, क्वेश्चन नंबर 5, फिर पूछ रहा है एंटो, है ना, एंटोनिम ऑफ आउटलैंडिश, मान लो, आउटलैंडिश। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस आपको दिए हैं, ड्रॉल, सेकेंड आपका है किंकी, नंबर 3 ऑप्शन है आपका कॉमन, एंड फोर्थ इज ग्रोटेस्क। ठीक है, तो ये ऑप्शन से आप अब आपको चुनना। ठीक है, अब फर्स्ट, एंटो ऑफ सैक्रेड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सैक्रेड की मीनिंग क्या होती है, तभी तो आप कुछ समझ पाएंगे।
तो सैक्रेड की मीनिंग होती पवित्र, जिसको आप इंग्लिश में होली भी बोलते हैं, सिनो, पवित्र, होली। जैसे आप बोलते हैं ना, द गैंगेज इज ए सैक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है ना। तो मंदिर में आप गए और एक पवित्र भभूत लगाया, सैक्रेड पाउडर। पायस का मतलब भी होता है पवित्र, धार्मिक, है ना। तो जो धर्म से जुड़ा होता है उसे हम क्या समझते हैं, पवित्र समझते हैं। हैलोड, हैलो का मतलब क्या होता है, देखा होगा आपने भगवान बुद्ध के या भगवान जी के, कोई भी भगवान के पीछे एक गोला रहता है चमक सा निकलता हुआ, वो उनकी आभा, आभा मंडल, आभा कहते हैं, है ना। तो वो भी क्या होती, पवित्र होती, डिवाइन, पवित्र आभा वाला कोई भी चीज। डिवाइन, डिवाइन मतलब भी होता है कैसा, स्वर्गीय, माने स्वर्गिक, स्वर्ग से रिलेटेड। तो ये भी कैसा होता है, पवित्र के सेंस में लगभग। तो आप देख रहे हैं 3 वर्ड्स क्या हो गए ना, वो लगभग क्या हो रहे, सिनोनिम। 3 वर्ड सिनोनिम में चलेंगे, बट आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है एंटोनिम। तो कहीं भी एमसीक्यू होते हैं तो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जो ये तीनों हो गए एक तरफ, एक ग्रुप, बचा कौन, प्रोफेन। तो क्या हमें कहीं और जाने की जरूरत है, नहीं। 4 में से 3 ऑड हो गए, हट गए, तो निश्चित तौर पे चौथा ही हमारा आंसर है, प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है, ठीक है, प्रोफेन का मतलब देखिए क्या है, भोंडा, भद्दा, है ना, कुछ ऐसा। तो ये तो पवित्र नहीं होगा। आगे बात समझ में। उसी तरह से है दूसरा सिनोनिम, एस्टॉनिश। अब एस्टॉनिश का क्या मतलब, सरप्राइज के लेवल है ये, सरप्राइज होते हैं, है ना। फिर एस्टॉनिश होते हैं, स्टन होते हैं, अमेज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अचंभित, बहुत ज्यादा सरप्राइज अगर आप होते हैं, अचंभित होना, करना, तो ये होता है एस्टॉनिश। अब मुंडेन, मुंडेन मतलब क्या होता है, साधारण, प्रैक्टिकल, बहुत सारे इस तरह के मीनिंग होते हैं। वर्ल्डली, दुनिया से रिलेटेड, साधारण बातें, दुनियावी बातें, मुंडेन। इम्प्रेस, प्रभावित करना, समझते हैं आप। फिर आपका क्या आ रहा है, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, कोई भाव, भावना से, है ना, ज्यादा प्रभावित होना, करना, है ना, ओवरवेल्म। काम, काम मतलब शांत या शांत करना, जब वर्ब होगा तो करना लग जाएगा। अब आप समझ सकते। अचंभित होना, क्या ये एक प्रभाव है, क्या ये एक प्रभाव है, बिल्कुल, यह भी एक प्रभाव है। तो ये प्रभाव वाले ग्रुप का हो गया। तो जितने भी प्रभाव वाले, साधारण, सब, है ना, ये प्रभाव के मीनिंग वाले सब क्या हो गए, ये इसके यहाँ आ गए। अब आपको ढूंढ रहा है क्या, अब ढूंढ रहा है, देखिए सिनोनिम एस्टॉनिश, लेकिन ये साधारण है, ये कैसा प्रभाव है, अचंभित। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरवेल मतलब ज्यादा प्रभावित, है ना। ये साधारण प्रभावित, एस्टॉनिश साधारण प्रभाव नहीं, ज्यादा प्रभावित। तो आपका कौन होगा, ये तो बिल्कुल अलग मीनिंग। अब आ जाओ इडियम फ्रेज, एड फ्यूल टू द फायर, आग में ईंधन डालना, घी डालना, जो हिंदी आप बोलते हैं, आग में घी डालना। काहे को, आग में घी काहे को डालते हैं, देखा होगा आपने हवन में, पूजा में, और भी, ताकि आग और अच्छी तरह से जले, उसके जलने के काम में और सहायता हो। है ना। तो आइए आपको ढूंढना होगा, गो फ्रॉम वन बैड सिचुएशन, होगा एक बुरी स्थिति से दूसरी बुरी स्थिति होना, नो। अ कॉज बिकम्स बोर, कोई भी उद्देश्य कैसा होता है, बोर हो जाता है जब एक से ज्यादा लोग आते हैं, ये नहीं। द फ्लेम विल एक्सटिंग्विश, ये तो बिल्कुल नहीं। अरे क्या लपट बुझ जाएगी, घी डालने से आग बुझ जाएगी, नहीं। मीनिंग क्या है, कॉज सिचुएशन टू बिकम वर्स, यानी
किसी स्थिति को और बदतर बना देना, यानी अगर कोई बुरा प्रभाव कहीं है तो आप उसमें ऐसा कुछ करते हैं कि वो और बुरा हो जाए, वो स्थिति बिगड़ जाए, तो उसको बोलते हैं आग में घी डालना। बोला ना, दो भाई के लड़ाई हो है तो आप तीसरा आदमी और उसको मत भड़काओ, मतलब आग में घी मत डालो। अब आ जाओ नंबर 4, फ्रेज सब्स्टिट्यूट या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है ये? पूरा फ्रेज दिया है। रब, रब माने रगड़ना, घिसना, रगड़ना। अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कोई हिस्सा। किस लिए? रीस्टोर, माने फिर से, स्टोर माने रखना, वापस लाना। वार्मथ, गर्मी। हाँ जी, शरीर की गर्मी होती है। या सेंसेशन, सेंसेशन मतलब कोई कुलाहट, ये चिकोटी, ये सब फील करना। तो इसका क्या, इसके लिए एक शब्द देना, फज। फज का मतलब क्या होता है देख लीजिए। फज मतलब होता है धुंधला, कुहासा से या चश्मे के लेंस के ऊपर कोई दाग धब्बा तो फजी आपको दिखेगा, फज है ना, धुंधला दिखना करना। चेफ, चेफ का मतलब क्या होता है? रगड़ कर गर्म करना। चेफ का मतलब क्या होता है? रगड़ कर गर्म करना। देखते चलिएगा मूल मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद स्कम, स्कम मतलब गंदगी की परत, कुछ है ना, अभी तक नाले में गंदा ऊपर तैर रहा है, उसको बोलेंगे स्कम। ऑब्लिक, आड़ा तिरछा। जो आड़ा तिरछा है वो कैसा होगा? स्पष्ट होगा? नहीं, स्पष्ट नहीं होगा वो, है ना, तो लगभग धुंधला वाले में। तो आपको क्या पूछ रहा था? आपको पूछ रहा था रब, रगड़ने की बात कहाँ हो जाएगा? चेप। क्लियर है? नंबर 5 एंटो, फिर पूछ रहा है उल्टा मीनिंग। आउटलैंडिश मतलब बिल्कुल सिचुएशन से परे, विचित्र, अलग, माहौल से अलग। विदेशी माने देश से अलग, ये सारे मीनिंग है आउटलैंडिश। अब आउटलैंडिश के लिए आपको ढूंढना है ड्रॉल, ठीक है? तो ड्रॉल का मतलब क्या हो जाएगा वो देखिए, है ना। आउटलैंडिश में आपको ढूंढना था ड्रॉल। ड्रॉल मतलब क्या होता है? सन की, विचित्र, है ना, सन की, विचित्र, ऐसा आदमी जो कब क्या कर बैठे अपनी सनक। किंकी, किंकी का मतलब भी क्या होता है? अलग टेस्ट वाला, जिसके स्वाद पसंद अलग है। कॉमन, आम हो गया ये। ग्रोटेस्क, भद्दा, बेढंगा, है ना। ये मिलाते। आउटलैंडिश क्या करा? विचित्र, अलग, तो सब तो लगता अलग वाला, ये सब क्या है? ये सब हो जाएगा सीनो। बचा कौन? कॉमन, उसका विपरीत क्या हो जाएगा? आम, जो सब में मिलता जुलता। ये कह रहा आउटलैंडिश, अलग। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपके साथ आज ये सिखाने की कोशिश करी है कि CHSL के इंग्लिश के लिए दरअसल किन बातों पे ज्यादा ध्यान देना, और मैं आपके सपोर्ट के लिए बराबर हूं। ये क्लास लगातार चलेगा, तो बस देखते रहिए YouTube पर इजी इंग्लिश बाय सुनील सर।